General topic for 7th, 8th, 9th and 10th classes. That is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. जनरल क्यों है कि इसको जनरल हम कैसे कहेंगे? ये सब को मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस है इसके ऊपर, 7th में भी, 8th में भी और 9th और 10th में भी। तो इसलिए अगर बच्चा 7th में ही इसको सीखेगा तो फिर इसको 8th में, 9th और 10th में सीखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसने पहले इसको सीखा। तो अगर खुदा न खास्ता 7th में आया नहीं, 8th में आना चाहे, नहीं आया तो फिर 9th और 10th में भी ट्राई उस टाइम भी करें। तो इसलिए हम कहेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स के अंदर होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। बेसिक क्लासेस में अप टू द 8th लेवल तक कितना क्लियर होना चाहिए वो हमने बताया था। तो इसलिए हम यहाँ से बताएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम फिर से हम बताएंगे 3 क्लासेस के लिए है, 4 क्लासेस के लिए है। ये होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको अगर हम बोलेंगे बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर बेस है, ये हो गया परपेंडिकुलर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस कौन साइड आप लोगे और परपेंडिकुलर वाला साइड कौन आप चूज करेंगे, तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। विदाउट दैट वी कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें हमें ध्यान रखना होता है परपेंडिकुलर और बेस। और बातें जहां कहीं भी हम राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे तो उसके ऊपर हम बेस किसको चूज करेंगे और परपेंडिकुलर किस साइड को चूज करेंगे, ये एक बच्चे की चॉइस होता है, स्टूडेंट्स चॉइस। तो अक्सर हम कॉमनली इसको कहें कि नीचे वाले को हम बेस कहेंगे, ऊपर जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम किस का मोटिव क्या है? इसका यही मोटिव होता है कि अगर 2 साइड्स आपको ट्रायंगल में गिवन है लेंथ, आप तीसरी साइड की लेंथ कैसे निकालोगे? ठीक है। उसी के लिए फार्मूला है, दैट इज कॉल्ड एज पाइथागोरस थ्योरम। वो होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दैट वी कॉल्ड एज बेसिक फार्मूला, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल की है, इसको हम बेसिक फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक। तो फिर इसके अंदर मैथमेटिकल इंटरचेंजेस आते हैं, वो हम नीचे लिखा है, इसके 2 डेराइव्ड फॉर्म्स है, वो इधर हमने लिखे, मगर ये वाला बेसिक होता है, बेसिक फॉर्म। तो कोई अगर यहां लिखेगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, नो मैटर, दैट इज कॉल्ड एज बेस इज AB स्क्वायर, BC इज परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू AC इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो 2 डेराइव्ड फार्मूला जो इससे निकलते हैं वो क्या निकलते हैं कि मैथमेटिकल इंटरचेंज से निकलते हैं। हम यहां लिखेंगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूज अपनी जगह रहेगा, ये परपेंडिकुलर जो है ये इसको यहां पर प्लस है, इधर जब प्लस है यहां आएगा, ये बनेगा माइनस BC का स्क्वायर। एक दूसरा, अगर यही निकालना है, परपेंडिकुलर ही निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो हाइपोटेन्यूज अपनी जगह रहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये जो बेस है ये इसका प्लस यहां है तो इधर आएगा, ये बनेगा माइनस AB का स्क्वायर। ये है इसकी डेराइव्ड कॉन्सेप्ट्स, 2 डेराइव्ड। तो यह आप याद रखेंगे हमेशा के लिए, जिस इक्वेशन के अंदर 3 क्वांटिटीज होती हैं उसमें 2 डेराइव्ड निकलते हैं। अगर 4 क्वांटिटीज होंगे उसके अंदर 3 डेराइव्ड फॉर्मूलाज निकलते हैं। ठीक है। तो अब हम यहां देखेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का साइड। अगर हमें पता नहीं है कि लेट इट बी 3 एंड दिस बी 4,
ए बी जो हम कहेंगे बेस हमने 3 रखा और परपेंडिकुलर हमने रखा 4। अब AC कैसे निकालेंगे? यही पाइथागोरस ने बताया कि अगर आपके पास दो साइड्स का लेंथ है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। मैंने वो कहता है कि फार्मूला उसने बनाया, तो पाइथागोरस कहता है कि मैं आपको बताऊंगा कि वो थर्ड साइड आप किस तरह निकालेंगे। वो होता है कि जहां से हम वही करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वही आ गया, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, लॉन्गेस्ट साइड AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर, फिर आता है प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही आप इसको वैल्यूज आप देंगे। AB किसके बराबर है 3 स्क्वायर, BC किसके बराबर है 4 स्क्वायर, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 9 plus 16 goes 25. So here goes AC का होल स्क्वायर is equal to 25. तो यहाँ आप लिखेंगे आप AC का होल स्क्वायर is equal to 25 किसका स्क्वायर है? स्क्वायर नंबर्स भी आपको पता होने चाहिए, तो ये 5 का स्क्वायर है, 5 स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर is equal to 5 स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर will go cancel, there remains that we called as AC is equal to 5 सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, कुछ भी होगा यूनिट उसके साथ वो इसके साथ आएगा। इस तरह आ गया एक। तो जहां हम कहेंगे कि ये होता है हाइपोटेन्यूज का। अब अगर ये और ये साइड आपको गिवन होगा, ये अब निकला 5, अब ये आपको पता नहीं है, कैसे निकालेंगे? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर इसका स्क्वायर को माइनस करेंगे, वहां से निकलेगा AB। ये हो गया डेराइव्ड 1। डेराइव्ड 2 से अगर आपको ये पता है, ये पता नहीं है, तो यहां से हम कहेंगे BC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर, प्लस अगर हम यहां से करेंगे 5 स्क्वायर माइनस ये आ गया नीचे जो आ गया AB का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 5 5 are 25 माइनस 3 3 are 9, तो वहां बच गया BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, BC इज इक्वल टू BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर विल गो, BC इज इक्वल टू 4। तो इस तरह हम किसी भी साइड की लेंथ राइट एंगल ट्रायंगल में निकाल सकते हैं अगर हमें दो की पता है, और वो किस कंसेप्ट से निकालेंगे, दैट वी कॉल्ड एज पाइथागोरस थ्योरम कंसेप्ट। ये था जनरल टॉपिक रिगार्डिंग 7th, 8th, 9th एंड 10th क्लास स्टूडेंट्स। ओके, you will try it more questions on this very concept at homes. Okay.